3 मिनट या ढाई मिनट तक का एक पेपर पहले से ही 3 मिनट या ढाई मिनट तक हुआ है। और इसके हवाले से थोड़ा मुझसे पूछा कि क्या मतलब उसके हवाले से आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा फिजिकल एजुकेशन के हवाले से। मैंने वो चीज़ें उसको जब मुझे बताई। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर में फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर और लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन के मुख्तलिफ़ पोस्ट के लिए उनका जो है इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है, जो कि आजकल 5 फरवरी 2025 को हमारे 8 कैंडिडेट्स का इस्लामाबाद में शेड्यूल हुआ था। उनका इंटरव्यू हो चुका है। एक कैंडिडेट लाहौर में इसका शेड्यूल हुआ है और 6 कैंडिडेट हमारे कराची में उनका शेड्यूल हुआ है। उनका जो है 12 फरवरी 2025 को इनका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू के लिए बेसिक हमें जो है क्वेश्चन को जहन में जहन नशीन करना बहुत ही लाजमी है। मुख्तलिफ़ फ़ील्ड से ऐसा नहीं है कि जिस फ़िज़िकल एजुकेशन के इंटरव्यू के लिए अगर हम जा रहे हैं तो इसमें जो है हम मुकम्मल तौर पे फ़िज़िकल एजुकेशन के जो सब्जेक्ट है उसी के ऊपर ही फ़ोकस करेंगे, बल्कि उससे हट के दूसरे जो हमारे पास फ़ील्ड्स है उनको भी जो है हमने जो है कैरी करना है, उनकी भी तैयारी हमने करनी है। तो मुख्तलिफ़ के जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो इंटरव्यू हो चुका है, उन्होंने उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि उनसे क्या पूछा गया है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनसे कौन से फील्ड पे जो है फोकस किया, कहाँ पे इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किस एरिया में उन्होंने बहुत ही खुल के कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने अपना जो है पार्ट प्ले किया होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो कैंडिडेट है अंजेब ब्रुश ऑफ फाइटर के नाम से मशहूर है। इसका जो है ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से ही है, जो कि आजकल वो लाहौर में रहाइश पजीर है। उससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उससे इंटरव्यू में क्या पूछा गया। उसका अपना जो है एक क्लब है वो छोड़ के वो फिज़िकल एजुकेशन एज अ टीचर गवर्नमेंट में BS16 में जो है क्वालिफाई अगर उसने किया तो वो आएगा या नहीं आएगा, वो भी हम पूछने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसका जो है एक अपना ज़बरदस्त एक फ़िटनेस क्लब है जो कि लाहौर में बड़े अच्छे तरीके से वो रन है, चल रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूँ, इसने जो है फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस में उसने MSc किया हुआ है और आजकल जो मिलेनियम स्कूल में एक एकेडमी है, स्कूल है, वहाँ पे वो अपना बीइंग जो है फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर अपने सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। और इसके साथ इसका अपना एक क्लब है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ब्रुशो फाइटर फिटनेस क्लब के नाम से मशहूर है, जो कि लाहौर में है। और ये इंटरनेशनल जो है एक इंटरनेशनल लेवल पे उसने जो है कंपटीशन में किंग बॉक्सिंग में जो है उसने पार्टिसिपेट किया और जो है ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ क्लब्स और एसोसिएशन के साथ, फेडरेशन के साथ ये जो है काम कर रहा है। ये भी MMA एसोसिएशन का जो है जनरल सेक्रेटरी है और इसी तरह दूसरे जो है बहुत सारे क्लब्स के साथ ये जो है मिलके काम कर रहा है। तो अब हम इससे पूछते हैं कि जहांजेब से, जहांजेब आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका फ़र्स्ट टाइम इंटरव्यू था तो आपने क्या महसूस किया, कितना आप कॉन्फिडेंट थे, आपका पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या क्या क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप आपने फील किया कि जो है मुश्किल लगे आपको, और कौन से ऐसे एरियाज़ थे जिसमें जो है आपने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपने जो है पैनल को सेटिस्फाई किया होगा। तो क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप थोड़ा हमें बता देना प्लीज़। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जो रिसेंटली मेरा FPSC में जो इंटरव्यू हुआ है उसके हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये कि मैं डरा हुआ था कि जो है ना इंटरव्यू कैसा होगा, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था FPSC के साथ। तो सबसे पहले तो मैं वेल ड्रेस्ड यानी होके मैं चला गया FPSC के जो है ना हेड ऑफिस इस्लामाबाद में। तो वहाँ पे हमें पहले एक वेटिंग रूम में बिठाया गया। पहले तो अटेंडेंस हुआ हमारा, उसके बाद हमें वेटिंग रूम में बिठाया गया। जो टाइम हमारा था वो 10:30 का था। तो उसके हिसाब से 1 बाय 1 बुलाते गए और मेरा तीसरे या चौथे नंबर पे मेरा था, तो मुझे बुलाया। उसके बाद सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स चेक हुए। बाहर डॉक्यूमेंट्स हमारे चेक होते हैं ओरिजिनल। एक PA होता है वो उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करता है। पहले डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद फिर उसके बाद उसने कहा कि आप चले जाइए अंदर इंटरव्यू के लिए। तो मैं चला गया। तो अंदर पैनल में 3 बंदे बैठे हुए थे। सेंटर में चेयरमैन था और साइड पे उसके 2 और बंदे थे। तो मैं अंदर चला गया, मैंने परमिशन ली, मैं कमिंग। तो इसका येस, तो फिर मैं उसने कहा बी सीटेड, मैं बैठा जाके। उसके बाद चेयरमैन साहब ने कहा कि काइंडली जहां से इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। उसके बाद उसने ऊपर जो क्लॉक लगा हुआ था उसकी तरफ उसने देखा। तो मुझे आइडिया हो गया कि ये जो है ना देखना चाह रहा है कि ये एक फ्लुएंसी के साथ एक रवानी में कितनी देर तक ये अपने बारे में बोल सकता है। तो इंट्रोडक्शन उसने इंग्लिश में बोला था, तो मैंने भी इंग्लिश में ही उसको इंट्रोड्यूस कराया ख़ुद से। सारा मैंने उसको इंट्रोडक्शन सारा बताया।
फिर उसने टाइम वो देखता रहा, ड्यूरिंग में बोल भी रहा था, तो वो मुझ पे कंसंट्रेट से ज़्यादा वो ऊपर क्लॉक की तरफ देख रहा था। तो उस दौरान भी वो क्लॉक की तरफ देख रहा था। मैंने जो है ना उसको फिर इंट्रोडक्शन अपना करवाया। तो मैं भी आप लोगों को भी सजेस्ट कर लूँगा कि आप अपने जो है ना एक इंट्रोडक्शन 2 से 3 मिनट या 2.5 मिनट तक का एक प्रिपेयर पहले से ही कर ले कि आपने रवानी में अपने ख़ुद को इंट्रोड्यूस कराना है, ताकि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उनके ऊपर। उसके बाद उसने फिर जो है ना उर्दू में उसने ओके थैंक यू कहा उसने। उसके बाद उस उर्दू में जो है ना मुझसे पूछा, एक सिनेरियो उसने बनाया कि आप एज अ फिज़िकल एजुकेशन के टीचर आप मुझे ये बताएं कि अगर लेट्स सपोज के बाहर बारिश हो रही है, आपका लेसन है, आपके पास 30 से 35 बच्चे हैं और आप उनको आउटडोर नहीं करवा सकते एक्टिविटी कोई, इंडोर आप उनको क्या एक्टिविटी कराओगे? आपके पास 30 से 45 मिनट का टाइम भी आपके पास है, तो आप उनको कैसे एंगेज कर लोगे? तो मैंने उसको सारी चीज़ें बताई कि मैं उनको एक क्लास के अंदर कैसे मैनेज कर लूँगा उनको, क्योंकि हमारा डेली का एक एक्टिविटी होता है, तो हम डेली बच्चों को करवाते हैं, तो हमें आइडिया है कि हमने कैसे हैंडल करना है बच्चों को इंडोर। तो ये चीज़ मैंने उसको जब बताया, तो उसके बाद उसने मुझसे फ़िज़िकल एजुकेशन का कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और इसके हवाले से थोड़ा मुझसे पूछा कि क्या मतलब उसके हवाले से आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा फ़िज़िकल एजुकेशन के हवाले से। मैंने वो चीज़ें उसको जब जब बताई ना चाहते हैं एक्टिविटीज़ में एनरोल नहीं होना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या करोगे, रीज़न्स आप मुझे बताएं। तो फिर मैंने उसको वो सारी चीज़ें मैंने उसको बताई। उसके बाद उसने जो है ना पैनल में दूसरे जो उसके साइड पे एक बैठे हुए थे उसको तरफ उसने रेफ़र किया। उसने मुझसे पूछा कि फ़िज़िकल एजुकेशन में क्या डिफ़िकल्टीज़ है, मतलब एज अ पीई टीचर क्या डिफ़िकल्टीज़ है एज अ फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए। तो वो चीज़ें मैंने उसको बताई। तो उसके बाद उसने मुझसे पोलो के बारे में पूछा कि पोलो में कितने प्लेयर्स होते हैं। जब मैंने उसको वो बताया तो उसने लेंथ और विड्थ का पूछा। तो उसका क्योंकि मैंने उसको बताया कि पोलो मोस्टली फ्री स्टाइल होता है हमारे साइड पे, मैंने उसको गिलगित में फ्री स्टाइल पोलो होता है, तो उसका कोई एग्जैक्ट लेंथ एंड विड्थ नहीं होता। तो उसने बोला कि फ्री स्टाइल के अलावा भी कोई पोलो होता है कहीं पे? मैंने बोला जी हाँ बिल्कुल होता है। तो उसने उसके रूल्स रेगुलेशन मुझसे पूछ लिए, लेकिन मुझे पोलो के रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता थे, तो मैंने जो है ना उसको सॉरी कर दिया। उसके बाद उसने मुझसे जो है ना बॉक्सिंग के हवाले से मुझसे पूछा। उसके बाद उसने मुझसे बॉक्सिंग के रूल्स रेगुलेशन उसने पूछे मुझसे। तो आ, नहीं सॉरी, बॉक्सिंग के रूल्स रेगुलेशन नहीं पूछे, बॉक्सिंग का मुझसे पूछा कि कोई करंट जो प्लेयर कोई जीबी से है। तो मैंने उस्मान वज़ीर का बताया और ओलंपियन अहमद, उसका मैंने दोनों का नाम बताया। तो उसने कहा कि अभी जो रिसेंटली उस्मान ने जो टाइटल जीता है उसका आप नाम बता सकते हैं। तो एग्जैक्ट नाम मेरे जहन से निकल चुका था, मैंने उसको बताया कि रिसेंटली लाहौर में हुआ है। तो एग्जैक्ट मुझे नाम उसका नहीं आया, लेकिन मैंने उसको वर्ल्ड चैम्पियनशिप बेल्ट इस तरह कोई नाम उसको बता दिया, लेकिन मुझे पता था कि वो सही आंसर नहीं है। उसके बाद उसने मुझसे फ़ुटबॉल के हवाले से पूछा कि फ़ुटबॉल का गवर्निंग बॉडी कौन सा है, तो मैंने उसको वो बता दिया। उसके बाद उसने हॉकी का गवर्निंग बॉडी पूछा, तो वो मैंने उसको बता दिया। उसके बाद वो चीज़ें पूछने के बाद उसने मुझे रेफ़र किया अगले बंदे की तरफ, जिसने इस्लामियात के बारे में मुझसे पूछा कि जब से इस्लाम का ज़हूर हुआ है तो उसमें कोई इस्लामिक हीरोज़ के नाम आप मुझे बता सकते हैं? तो मैंने 2-3 के नाम बता दिए। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि पेशावर में एक मशहूर मस्जिद है, क्या मुझे उसका नाम बता सकते हैं? तो मेरे जहन से वो मुझे पता नहीं था उसका, तो वो मैं नहीं बता सका उसको। उसके बाद उसने पाकिस्तान में फ़ेमस इमारतों के नाम मुझसे पूछे, तो वो मैंने उसको बता दिया, सारी चीज़ें मैंने उसको बता दिया। तो उसने ओवरऑल बस यही चीज़ें हुई। उसके बाद उसने ओके, उसने कहा थैंक यू आप जा सकते हैं, तो मैं उठ के आ गया। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये कि माहौल बहुत अच्छा था। शुरू में हम डरे होते हैं कि यार पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन माहौल बहुत अच्छा था। बिल्कुल फ्रैंक और ईज़िली, बहुत ईज़ी सा सीन होता है। तो